हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिलोकपति बनने की लालसा में, अपनी महत्वाकांक्षा पर आपने मेरे सारे पुत्रों की बलि दे दी। मायावती, क्यों अपने पुत्रों की हत्या का आरोप मुझ पर लगा रही हो? अपने पुत्रों की हत्या मैंने नहीं की है, शत्रुपुत्र ने की है। परंतु इसका कारण केवल आप है। आपने समय की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। समय ने बार बार अपनी भविष्यवाणी सुनाई थी, परंतु आपने अपनी शक्तियों के घमंड में अपने कानों पर हाथ रख दिया था। मायावती, मैं तुम्हारी अनाप शनाप बातें नहीं सुनना चाहता। देवी, अपने पति कुंभकेतु को मृत्यु हो जाने के बाद कामिनी दुख के आवेग में है और उसे इस समय यह पता नहीं कि वो क्या कह रही है। समय समय की बात है देवी। शंबरासुर और कुंभकेतु पृथ्वीलोक पर जब अन्य राजाओं का भीषण संहार किया करते थे, तब यही कामिनी विजयोत्सव मनाया करती थी। और जब प्रद्युम्न ने कुंभकेतु के अन्य भ्राताओं का वध किया था, तब इसी कामिनी ने अग्निकुंड में जलने वाली अग्नि को देखकर जब यह जान लिया था कि कुंभकेतु सुरक्षित है, तो खुशी से पागलों की तरह हंस रही थी। मायावती, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य नहीं होता स्वामी? मैं जीवित हूं। अरे, एक एक करके जिसके सारे पुत्र युद्ध में मारे जाए, वो माता जीवित है। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है असुरेश्वर? बोलिए, क्या है? मायावती, होश में आओ। मायावती, होश में आओ। क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल। मैं माँ हूँ मैं। अपने हृदय के टुकड़ों की मृत्यु पर मैं पागल नहीं होंगी तो और कौन पागल होगा? आप तो निर्दयी हैं। त्रिलोकपति बनने की लालसा में, अपनी महत्वाकांक्षा पर आपने मेरे सारे पुत्रों की बलि दे दी। मायावती, क्यों अपने पुत्रों की हत्या का आरोप मुझ पर लगा रही हो? अपने पुत्रों की हत्या मैंने नहीं की है, शत्रुपुत्र ने की है। परंतु इसका कारण केवल आप है। आपने समय की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। समय ने बार बार अपनी भविष्यवाणी सुनाई थी, परंतु आपने अपनी शक्तियों के घमंड में अपने कानों पर हाथ रख दिया था। मायावती,
मैं तुम्हारी अनाप शनाप बातें नहीं सुनना चाहता। आज आपको सुनना होगा। मेरे हृदय से निकलने वाली हर वेदना को आपको सुनना होगा। आपने ही द्वारिकाधीश से जानबूझकर युद्ध किया था। आपको समय ने आगे बढ़ने से रोका था। दासी के हाथ से आरती की थाली गिर गई थी, परंतु आपने अपने ही विनाश के रास्ते पर पहला कदम रख दिया था और युद्ध में मेरा पुत्र मायासुर मारा गया। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने प्रद्युम्न के वध की चेष्टा की थी और मेरे सारे पुत्रों को नरघट पहुंचा दिया आपने। प्रतिशोध की इसी आसुरी भावना ने मुझे भी अंधा कर दिया था। मैंने रुक्मिणी की गोद उजाड़ने का प्रयास किया और आज मेरी ही गोद उजड़ गई। रुक्मिणी की गोद अवश्य उजड़ेगी मायावती, अवश्य उजड़ेगी। मैं अपने पुत्रों के हत्यारे प्रद्युम्न को जीवित नहीं रहने दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। सर्वनाश तो हो चुका महाराज, हो चुका है सर्वनाश। असुरों का ये राज शमशान भूमि में बदल चुका है और इसी शमशान भूमि में मेरी भी चिता जला डालिए। मैं भी अपने पुत्रों के साथ मर जाना चाहती हूँ। हाँ, मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मायावती, यदि तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, परंतु मैं प्रद्युम्न और ग्वाले कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हे ग्वाले कृष्ण, मैं जानती हूं इस सब के पीछे तुम्हारी ही प्रेरणा है, तुम्हारी ही चाल है। तुम्ही ने ये संहार करवाया है। हे द्वारिकाधीश, एक दिन तुम्हारा भी कुरुक्षय होगा। इसी तरह तुम्हारे परिवार का विनाश होगा, विनाश होगा। प्रभु, कामिनी ने कितना भयंकर श्राप दिया है। वो चाहती है कि सारे यादव कुल का संहार हो। देवी, अपने पति कुंभकेतु को मृत्यु हो जाने के बाद कामिनी दुख के आवेग में है और उसे इस समय यह पता नहीं कि वो क्या कह रही है। समय समय की बात है देवी। शम्बरासुर और कुंभकेतु पृथ्वीलोक पर जब अन्य राजाओं का भीषण संहार किया करते थे, तब यही कामिनी विजयोत्सव मनाया करती थी। और जब प्रद्युम्न ने कुंभकेतु के अन्य भ्राताओं का वध किया था, तब इसी कामिनी ने अग्निकुंड में जलने वाली अग्नि को देखकर जब यह जान लिया था कि कुंभकेतु सुरक्षित है, तो खुशी से पागलों की तरह हंस रही थी। उस समय भी जब मंदाकिनी ने कामिनी को चेतावनी देकर युद्ध रोकने की विनती की थी, तब इसी कामिनी ने कहा था कि अब बाण धनुष से निकल चुका है, मैं उसे कैसे रोक सकती हूं। तो फिर अब यह विलाप किस बात का? युद्ध के परिणाम भी कामिनी जानती थी देवी। युद्ध का अर्थ होता है हिंसा और विनाश। प्रभु, क्या हम ये हिंसा और विनाश को टाल नहीं सकते थे? देवी, इस तरह के हिंसा और विनाश को टालने का अर्थ यही होगा जैसे धर्म ने अधर्म के सामने अपना सर झुका दिया, सत्य ने असत्य को प्रणाम किया।
और न्याय ने स्वयं अपने हाथों अन्याय की स्थापना न्याय मंदिर में की है। देवी, क्या यह सब उचित है? नहीं प्रभु, नहीं। ऐसा अनर्थ तो उचित हो ही नहीं सकता। पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना ही होनी चाहिए और अधर्मियों का हमेशा विनाश ही होना चाहिए। देवी, पृथ्वीलोक पर असत्य, अन्याय और अधर्म से सदा सर्वदा युद्ध चलता ही रहेगा। इसमें हिंसा भी अवश्य होगी, परंतु अधर्म का नाश करने के लिए की गई हिंसा नहीं, धर्म युद्ध है। प्रद्युम्न भी धर्म युद्ध कर रहा है। इस पृथ्वीलोक पर सत्य, न्याय, धर्म और नीति की स्थापना करने के लिए असत्य, अन्याय, अधर्म और अनीति का विनाश कर रहा है। जब प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करेगा, तब सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य कुछ हद तक पूरा हो जाएगा। प्रभु, इतना अधिक तो विनाश हो चुका है। शंबरासुर के सारे पुत्र मारे गए हैं। अब क्या शंबरासुर असत्य, अधर्म और अनीति के मार्ग से हटकर सत्य, धर्म, नीति इसका मार्ग अपनाएगा? असंभव है देवी, असंभव। फिर भी शंबरासुर को संभलने और पश्चाताप करने का अवसर तो अवश्य देना चाहिए। मैंने देवऋषि नारद को शंबरासुर से भेंट करने के लिए भेजा है। वो शंबरासुर को अवश्य एक बार फिर सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं शंबरासुर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नारायण 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 नारायण। रामदेव ऋषि, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। शंबरासुर, ये शमशान घाट है। यहां यज्ञ कुंड नहीं चल रहे हैं, चिताएं जल रही हैं। मनुष्य अपनों और परायों को छोड़कर यहां से चला जाता है। यह शमशान भूमि जीवन और मृत्यु के बीच खिंची हुई एक सीमा रेखा है, जिसकी एक ओर ये नाशवान संसार है, मोह है, माया है, आसक्ति है, हर वस्तु को पाने की आशा है, हर सपने को साकार करने की इच्छा है। दूसरी ओर असीम शांति है, मुक्ति है, विशाल और अनंत काल है। कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, परम संतोष है। मनुष्य जब शमशान भूमि पर आता है और चिताओं पर जीवन के अवशेष को भस्म होते हुए देखता है, तो इस अर्थहीन जीवन का रहस्य उसकी समझ में आ जाता है और कुछ समय के लिए माया जाल से निकल आता है। आसक्ति की जगह विरक्ति उसे घेर लेती है। संसार से उसका मन उचाट हो जाता है। त्याग करने और संन्यास लेने की भावना उसके मन में घर कर लेती है। जलती हुई लाशों को देखकर उसका मनोबल टूट जाता है। शंबरासुर टूट जाता है। मगर शंबरासुर,
तुम इस शमशान भूमि में आकर भी नहीं बदले। तुम अब भी मोह के मारे हो और शमशान भूमि में संसार की बातें कर रहे हो, युद्ध के बारे में सोच रहे हो। मैं इतना निर्बल और दुर्बल नहीं हूं देवर्षि कि युद्ध में हुई प्राण हानि का रोना रोता फिरूं। पश्चाताप तो वो करते हैं जो बदला नहीं ले सकते। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा देवर्षि, अवश्य लूंगा। मैं प्रद्युम्न को जीवित नहीं छोड़ूंगा देवर्षि, नहीं छोड़ूंगा। शंबरासुर, न तुम स्वयं अमर हो और न ही किसी को मृत्यु देना तुम्हारे वश में है। यदि ऐसा होता तो तुम प्रद्युम्न की हत्या तुम उस समय कर सकते थे जब वो एक छोटा सा बालक था। तुम अपनी तलवार से प्रद्युम्न को मार काट सकते थे। नहीं शंबरासुर, नहीं। हाँ। विधाता की इच्छा के बिना कोई किसी को नहीं मार सकता। तुम्हारी तलवार उस समय फूलों की माला में भी बदल सकती थी। हाँ। परंतु होनी को बहुत कुछ करना था जो ऐसा करने से संभव नहीं था, इसलिए तुम्हें भ्रमित किया गया। शंबरासुर, अब भी समय है। धर्म के रास्ते पर आ जाओ, अहंकार को त्याग दो और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। मुक्ति, मोक्ष और भलाई का यही अंतिम मार्ग है। अर्थात वो ग्वाला अब भी मुझसे भयभीत है। इसीलिए मुझसे युद्ध करने से कतरा रहा है और आपको शांति दूत बनाकर इस शमशान भूमि में मेरे पास भेज दिया है। देवर्षि, शंबरासुर कृष्ण की शरण में कदापि नहीं जाएगा, कदापि नहीं। जाइए मुनिवर, जाइए। उस ग्वाले से जाकर कहिए शंबरासुर प्रद्युम्न का वध करके द्वारिका की ओर बढ़ेगा। वो ग्वाला मुझे अपनी शरण में बुला रहा है, परंतु मैं उसे मृत्यु की शरण में पहुंचा दूंगा। अवश्य पहुंचा दूंगा मुनिवर, अवश्य पहुंचा दूंगा।